हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह उठ गई थी, आके उठ के किचन में आ गई हूँ क्योंकि आयुष को लंच देना था। और अभी क्या है ना कि थोड़ा सा तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा सुबह और ठंड का भी मौसम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सुबह उठने में टाइम लग जाता है और थोड़ा मतलब आलस जैसा फील होता है सुबह उठने में। कुछ भी हो तो उठना तो पड़ता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आयुष का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत मतलब पेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण 2 दिन उसका भी स्कूल अब्सेंट हो गया। तो अभी वो ठीक है वो थोड़ा सा। तो इसको स्कूल भेज दे रही हूँ, और खाना पीना बहुत ही कम हो गया था, कुछ खाना नहीं चाह रहा था। तो इसके कारण थोड़ा सा मैं सोच रही कुछ ढंग का ही बना के दे दूँ जो उसको पसंद है। तो ये पनीर की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है, तो मैं उसको वही दे रही हूँ। ऐसे कुछ खा नहीं रहा। तो यहाँ सब्जी वब्जी बन गया, और राइस मैं इसको दे रही थी बना के। इसके साथ राइस अच्छा लगेगा, राइस हल्का भी रहेगा, तो उसके लिए राइस ही बना के दे रही हूँ मैं खाने के लिए। तो राइस भी बन गया था मेरा, और तो ठंडा होने के लिए उसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ ना, क्योंकि तुरंत लंच बैग में डालना और गरम गरम डालने से अच्छा ठीक नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा सा थाली में ठंडा कर लेती हूँ राइस को। उसके बाद ठंडा जब हो जाता है तो उसके बाद डब्बे में डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्म रहेगा तो चलेगा। तो उसको बस डाल दूँगी इसमें सब्ज़ी, तो 2 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद उसको मैं ढक दूँगी। तो यहाँ उसका लंच वंच पैक करके उसे दे देती हूँ, क्योंकि उसको भी स्कूल निकलना है। ओजी को स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि कल शाम से वो वॉमिटिंग किए जा रही थी वो। और मतलब आधा घंटा में करीब, जैसे पानी वानी भी कुछ भी मुंह में लेती थी, जैसे पानी भी उसको मुंह में देती थी ना, तो वो पानी भी आधा घंटे के अंदर, आधा घंटा के 15 मिनट में ही वो पूरा पानी वानी सब निकाल देती थी। मतलब उसके पेट में पानी भी नहीं रुक रहा था। और इतनी मतलब परेशान हो गई थी ना, शाम से जो शुरू हुआ था इसका, और रात तक पूरे रात इसका रहा। तो कभी कभी मन में डर लगता था कि कहीं लेके चलती हूँ हॉस्पिटल, दिखा देती हूँ, कहीं पानी वानी कम ना हो जाए। तो काफ़ी टेंशन था रात में, पूरी रात। तो हम दोनों जगे रहे। ओजी तो जगी, मतलब सोती थी थोड़ा देर के लिए, फिर जैसे ही उठती थी वो फिर वॉमिटिंग करती थी। तो अब पानी भी पिलाओ तो तुरंत वॉमिटिंग करती थी। तो हम दोनों तो रात में जगे रह गए थे इसको देखने के लिए। तो इसका तो है क्या कि थोड़ा बहुत पापा के पास भी रह लेती है, तो इसीलिए हम दोनों को जगना पड़ता है। और उसके बाद फिर सुबह थोड़ा सा ठीक थी, थोड़ा सा कुछ कुछ घरेलू उपचार भी बहुत कर रहे थे, कुछ जो भी मतलब अपने समझ के जो आ रहा था वो सब सब कर रहे थे। कुछ नेट से भी देख के भी घरेलू उपचार कर रहे थे, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा था उस पर। मतलब वो कंटिन्यूअस उल्टी किए जा रही थी। तो वही था। अभी ओजी सुबह स्कूल आई, उसको भेज चुकी थी, और ओजी उठी थी, उसको भी जो भी हल्का फुल्का वो खाई खाई तो बिल्कुल नहीं। मतलब जो भी उसको मैं गीला चावल बना के दी थी, तो वो 1-2 चम्मच मुंह में ली होगी। उसके बाद वो ऐसे ही रोना धोना उसका चल रहा था, तो मैं उसको सुला दी हूँ फिर से। और जल्दी आज सो गई, जो अपने टाइम पे सोती है उस टाइम से पहले ही सो गई थी। तो यहाँ कपड़ा और मशीन मेरा गंदा हो गया था, बेडशीट काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि वो रात भर वो वॉमिटिंग कर रही थी ना, तो बेड पे भी गंदा हो रहा था। तो सीट तो चेंज नहीं कर पा रही थी, तो उसके ऊपर दूसरा सा मैं बेडशीट डाल दे रही थी उसी के ऊपर। तो काफ़ी कपड़े भी गंदे हो गए थे। वो भी जो वॉमिटिंग करती थी वो, उसका कपड़ा गंदा होता था, मेरे पे भी करती थी, मेरा भी गंदा होता था। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा हो गया था उसका भी, और मेरा भी, और बेडशीट भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो सारा कपड़ा मैं धोने के लिए रख दी हूँ, अच्छे से वो धुल जाएगा। कपड़ा को डिटॉल डाल के मैं सबको धुलती हूँ। और अभी क्या ना, मौसम ऐसा बादल जैसा किया हुआ है ना, कि बारिश तो नहीं हो रही है, हल्की फुल्की मतलब कभी कभी बूंदाबूंदी हो जाती है, लेकिन बारिश ऐसी नहीं है। लेकिन बादल पूरे दिन लगा रहता है यहाँ पे। और धूप तो 2 दिन से धूप दिखा भी नहीं, हो सकता है आज धूप निकले, लेकिन 2 दिन से धूप दिख नहीं रहा है। तो जब ओजी को सुला ली हूँ, उसके बाद आ गई हूँ घर। थोड़ा सा सुबह कोई क्लीनिंग का काम मेरा नहीं हो पाया था, रात में ही, मतलब रात से ही मेरा काम बंद हो गया था। किचन वचन में कुछ भी क्लीन करके नहीं सोई थी। सुबह जब आयुष को लंच बनाने के लिए उठी थी ना, उसी टाइम सारा क्लीनिंग का काम मैं की हूँ सुबह ही। उसके बाद उसको लंच बना के दी हूँ। नहीं तो फिर रात में कुछ भी नहीं हो पाया था, और सारा काम मुझे सुबह ही करना पड़ा था। तो काफ़ी लेट भी हो गया था थोड़ा सा। तो वो उसके बाद जब वो जी सो गई, हस्बैंड भी ऑफिस निकल गए, आयुष स्कूल चला गया था। तो उसके बाद जो मुझे समय मिला, तो फिर किचन विचन भी साफ़ करके कर दी हूँ मैं अभी। और घर भी थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, जो भी बेड उड ठीक करना रहता है वो कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई, उसको भी मुझे धो के रखना है। तो हफ्ते में एक बार सब्जियाँ मैं ले आती हूँ, जैसे थर्सडे मार्केट लगता है तो उससे भी सब्जी आ जाती है, या उससे नहीं आ पाता है तो सैटरडे जब रखता है ना, सैटरडे में भी सब्जी हम लोग को लेके आते हैं। तो ऐसे किसी दिन हफ्ते में एक दिन ले लेते हैं। तो यहाँ मार्केट लगता है, यहाँ पे थर्सडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, संडे मार्केट ऐसे लगता है। तो किसी भी जगह से एक बार ले आते हैं, और नहीं तो फिर सैटरडे को जो आता है स्टोर में सामान, सब्जियाँ, वहाँ से ले आती हूँ।
तो अभी सब्ज़ी अभी मुझे धोना है, तो पहले जो घर-वर का जो पूरा है कर लूँगी, उसके बाद जाके सब्ज़ी धो के रखूँगी। और सब्ज़ी को धो के मैं अच्छे से, जैसे किसी चीज़ को कट करना है, जैसे गोभी-वोभी कट करना है, वो सब कट करके डब्बे में डाल के रखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सब्जियाँ रखी हुई है। तो ये सारी सब्जियों को धो के अच्छे से सुखा के फिर मैं उसको पैकेट में बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो हफ्ते में एक बार ये काम कर लेती हूँ, तो मेरा जो है ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं, कि जब मुझे सब्ज़ी यूज़ करना था, मैं निकालती हूँ फ्रिज से, उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये पालक साग या धनिया पत्ता है, इसको भी मैं अच्छे से पहले क्लीन करके पंखे के नीचे सुखा लेती हूँ। उसके बाद पेपर में उसको लपेट के और तब फ्रिज में रखती हूँ। ऐसे पेपर में करके लपेटेंगे ना, तो आपको 1 वीक तक आपका पालक का साग चल जाएगा। आपको कभी भी दाल में यूज़ करना है या ऐसे सब्ज़ी में डालना है, या उसके पालक का रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, कुछ भी बनाना है, थोड़ा-थोड़ा लेके आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ खाना भी मेरा बन गया था, तो मैं सुबह जो आयुष को दी थी पनीर का सब्ज़ी, वो था और राइस था। तो और जीरा राइस बना के उसको दी थी, तो वो है, तो उसी टाइम बनाई थी। मैं गैस बंद गई, क्योंकि काम भी ओजी का ऐसा तबीयत ख़राब है ना, तो पूरे दिन मुझे काम नहीं कर पाती हूँ मैं, उसको लेके बैठना पड़ता है। तो एक ही बार जैसे ही काम होता है ना, एक ही बार मैं सारा खाना वाना सब कुछ जो भी हो सकता है मेरे से, मैं सब बना के रख देती हूँ। तो ये मूली का पराठा था, तो ठंड शुरू हो गई, तो अभी कुछ ना कुछ आलू का पराठा, मूली का पराठा तो बनता ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सबका ठीक था, थोड़ा सा ओजी का भी, ओजी तो वैसे भी खाती नहीं है कुछ भी, तो सबका भी पेट थोड़ा ठीक हुआ था। इतने दिन से कुछ मतलब प्लेन प्लेन खाना खा खा के मतलब मन बोर हो गया था, तो इसलिए सोचा चलो कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पे सब्जी अब जो मैं काट के, गोभी को क्या करूँगी ना, इसको, इसका जो पूरा डंडल है, इसे काट के निकाल दूँगी, और गोभी को पीस पीस करके मैं रखूँगी। इससे उसमें जो भी थोड़ा सा हल्का सा भी कोई भी गंदा होगा ना, तो उसको कट करके निकाल देती हूँ उसी टाइम में, और देख लेती हूँ कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं है, तो उसको पीस पीस में काट के रख दूँगी, और इसको धो के रखूँगी डब्बे में। तो जब भी आपको यूज़ करना रहेगा, 2-4 जिस चीज़ में भुजिया बनाना हो, सब्जी बनाना हो, या मूली का पराठा, सॉरी, गोभी का पराठा बनाना हो, तो आप उस समय इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका काम आसान रहेगा ना, ज़रूर आपको एक बार करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, जिस टाइम आप करेंगे उस टाइम थोड़ा सा मेहनत लगेगा और समय लगेगा, लेकिन अगर ये काम आप करके लगेंगे, तो हफ्ते भर के लिए आपको जो टेंशन नहीं रहेगा सब्जी का, कि इसको धोना है, काटना है, उसको क्लीन करना है, वो सब टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साग, धनिया पत्ता, ये सब सबको मैं इस तरह से क्लीन करके सुखा के, और धनिया पत्ता, और इसको तो मैं पेपर में लपेट के रखती हूँ, धनिया पत्ता को डब्बे में रखती हूँ, और साग को पेपर में लपेट के रखती हूँ, तो उससे बहुत ही फ्रेश रहता है, हफ्ते भर तक मेरा रह जाता है फ्रेश। तो गोभी को भी काट के पीस पीस करके रख दूँगी, और फिर सारी सब्जियों को धो के और रख दूँगी, क्योंकि वो सब जो भी काटने का रहता है, जैसे लंबा लंबा बीन्स जो होता है ना, उसको मैं धो के तो अभी रख देती हूँ, लेकिन जैसे मुझे कुछ समय मिलता है थोड़ा सा, तो फिर मैं उसको फ्रिज से निकालती हूँ, और उसको टुकड़े टुकड़े में जो छोटे छोटे पीस होता है, उसको काट के डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। डब्बे में बंद करके रखना, वो काला नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप तोड़ तोड़ के रख देंगे, तो वो काला हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको तोड़ के डब्बे में बंद करके रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी काला नहीं होगा, और एकदम ग्रीन रहेगा। जिस टाइम आपको यूज़ करना रहेगा, उस टाइम आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बर्तन रखा हुआ था, उसमें बर्तन जिसमें रखा हुआ है ना, उसी में धो के मैं सब्जियाँ रखती हूँ, क्योंकि पानी अच्छे से गर जाता है, उससे निकल जाता है। तो उसी में बर्तन को खाली कर ली हूँ, उसके बाद जो भी सब्जी है उसको धो के मैं रख दूँगी। तो सबसे पहले इस गोभी को धो लेती हूँ, गोभी को धो के मैं अलग ही रखूँगी, जिसमें मैं सारा सब्जी धोती हूँ ना, उसमें डाल के रख दूँगी, क्योंकि वो गोभी सब में मिक्स हो जाएगा, छोटा छोटा पीसेस है ना, तो मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए उसको अलग रखूँगी। बाकी सब्जी को मैं फिर अलग से डलिए में, जो सब्जी बर्तन वाला डलिया है, उसी में डाल के रख दूँगी। तो उससे पानी सारा उसका निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा, फिर उसको मैं पैकेट में बंद कर करके हर चीज़ को रख दूँगी। सब्जियों को इस तरह अच्छे से क्लीन करके धो के रखेंगे ना, तो जब भी आपको यूज़ करना रहेगा, बस सिर्फ आप फ्रिज से निकालिए और उसको काट के आप यूज़ कीजिए। कटिंग करने के लिए जो काम होता है, अगर पहले कटिंग करने के लिए रहता है ना, कि पहले से कटिंग करके हम रख सकते हैं जो भी सब्जी को, उसको मैं पहले से कट करके भी रखती हूँ। जैसे भिंडी हुआ, या फिर और भी एक दो आलू है, बैगन है, ये सब मैं जिस टाइम बनाती हूँ उसी टाइम कट करती हूँ। बैगन भी क्या होता है ना, कट करने के बाद काला हो जाता है तुरंत, अगर उसको पानी में नहीं डाल के रखे हो तो डब्बे में से डाल के नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है कि जब मैं बनाती हूँ उसी टाइम उसको कट करती हूँ। नहीं तो बाकी सब्जियों को जो भी पहले से कट के रख सकते हैं आप, उसको मैं पहले से ही काट के रख देती हूँ। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैं धो लूँगी, इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से सुखाने के बाद
इसके जो ऊपर का डंडल होता है ना वो तोड़ के फिर इसको डब्बे में बंद करके रखूँगी, तो ये हफ्ते भर से ज़्यादा मुझे चल जाता है। तो हरी मिर्च यूज़ भी थोड़ा कम होता है और सब्ज़ी में थोड़ा वो देती हूँ या चटनी वटनी जब बनाती हूँ तो देती हूँ। ऐसे खाने के लिए तो कोई खाता नहीं है, मैं भी उतना नहीं खाती हूँ हरी मिर्च को ऐसे ही अलग से लेके। तो उसको अच्छे से डब्बे में, मतलब 1 वीक से ज़्यादा ही मेरा हरी मिर्च चल जाता है, धनिया पत्ता भी चल जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी को सबको मैं धो के रख दी हूँ, थोड़ा देर के लिए सूख जाएगा, इसका पानी जो है पूरा निकल जाएगा इसे। उसके बाद में मैं पैकेट में करके सबको सब्जियों को रख दूँगी। तो किचन विचन मेरा साफ़ है, खाना जो है बना हुआ है। तो इस तरह से इसको मैं कपड़े में मिर्ची को फैला के और टिश्यू पेपर से जितना भी थोड़ा वो पानी रहता है ना उसको टिश्यू पेपर से पोंछ देती हूँ। पोंछ लेने के बाद क्या होता है ना, उसमें पानी नहीं रहता है। पानी अगर रह जाएगा इसमें तो वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी नहीं रहे, बिल्कुल मतलब सूखा हुआ रहे। और धनिया पत्ता भी जो होता है ना उसको भी बिल्कुल सूखा रखना चाहिए, तो ही वो हफ्ते भर चलेगा। तो मिर्ची का जो डंडल है उसको तोड़ दूँगी। और पालक का साग रहता है, धनिया पत्ता रहता है, उसको मैं क्लीन करके थोड़ा सा पंखे में सुखा देती हूँ उसको। उसका बिल्कुल पानी सूख जाता है तो उसको मैं लपेट के रखती हूँ। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी रह जाएगा ना, अगर थोड़ा भी 1-2 पत्ता गीला रह जाएगा तो बाकी सारा पत्ता वो गीला कर देगा और काला-काला हो जाता है। तो अच्छे से उसको पंखे में सुखा दीजिए। उसके बाद आप जब भी आपको हफ्ते में किसी भी चीज़ में डालना है तो आप उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़िप लॉक बैग जो होता है ना उसमें मैं सारी सब्जियों को डाल के रख दी हूँ। सब सब्जी को अलग-अलग है, अगर जो सब्ज़ी कुछ कम है तो उसमें 2 सब्ज़ी भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से ज़िप-लॉक वाला बैग है तो मैं इसे रखती हूँ। जब भी सब्ज़ी रखती हूँ उसके और जब खाली होता है सब्ज़ी तो इसको बैग को मैं धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ, ताकि अगली बार जब डालूँ तो अच्छे से वो फ्रेश रहे सब्ज़ी मेरा। तो ये जो मैं ना ये लॉन्ग बीन्स है वो उसको मैं भी ऐसे रख दे रही हूँ। जैसे ही मुझे कभी कुछ टाइम मिलेगा किसी समय में, जैसे मैं टीवी देख रही हूँ या वो जो सोई हुई है या कुछ और काम कर रही हूँ तो उस टाइम उसको मैं तोड़-तोड़ के रख दूँगी डब्बे में। तो यहाँ गोभी को भी डब्बे में डाल दी हूँ, हरी मिर्च को भी डब्बे में डाल दी हूँ। इन सबको डब्बे को मैं बंद करके फ्रिज में अब सबको डाल दूँगी। तो हफ्ते में ये एक बार मैं काम कर ही लेती हूँ, जैसे सब्जियाँ आती है उस टाइम ये कर लेती हूँ। तो चलिए इन सबको अब डब्बे में बंद करके रख दूँगी। एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको पूरे हफ्ते का आराम मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय रहता नहीं है, छोटी बच्ची है तो स्कूल भी वो कम समय के लिए ही जाती है, तो उसके लिए मुझे उसके पीछे लगा। जब तबीयत भी ख़राब हो जाता है तो और भी वो ज़िद्दी हो जाती है और रोना धोना उसका शुरू हो जाता है। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि मैं सब्ज़ी को कट करूँ, बनाऊँ। तो फट से फ्रिज से निकालती हूँ और कटा हुआ सब्ज़ी रहता है तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और समय मेरा बहुत ही बच जाता है। तो इसे वो यहाँ पे रख देती हूँ। और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।